पाकिस्तान की सरकार पिछले 23 साल से झूठ पर झूठ बोल रही है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर नहीं है। आज IBN-7 का खुफिया कैमरा ऑपरेशन दाऊद बंगला में इस झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा है। हमने ये स्टिंग ऑपरेशन दाऊद की कर्म भूमि पाकिस्तान के कराची शहर में करवाया है। स्टिंग ऑपरेशन में 2 पश्तून नौजवान लगातार हमारे संपर्क में रहे। उन्होंने हमारे कहने पर दाऊद की गलियों में जाने की हिम्मत दिखाई, जिस पर कहा जाता है ISI और फौज का लगातार पहरा रहता है, जहां आसपास लगातार कमांडो होते हैं, जहां अगर कोई जाना चाहे तो कभी कभी कई दिनों के लिए गायब हो जाता है। वहां जाकर हमारे पश्तून नौजवानों ने दाऊद के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ उसके बाद, आइए देखते हैं IBN-7 के संवाददाता मनोज गुप्ता की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन दाऊद बंगला। तेईस साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। एक पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है तो अगली पीढ़ी जवान। 23 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच दाऊद नाम का कांटा गड़ा हुआ है। कांटा जो दर्द देता है, टीस देता है, लेकिन उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान इन 23 सालों से एक ही झूठ बार बार रटा जा रहा है। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम का कारोबार पाकिस्तान में नहीं है। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तानी हुकूमत या ISI से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज IBN-7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में 23 सालों के इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम, उसे धाराशाही करेंगे, क्योंकि IBN-7 ने पाकिस्तान के कराची शहर में करवाया है ऑपरेशन दाऊद बंगला। यकीन मानिए, कराची के क्लिफ्टन इलाके में हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने 350 मीटर का सफर ही तय किया, लेकिन हर मीटर के इस फासले पर अनगिनत खतरे थे, क्योंकि दाऊद के घर की निगरानी खुद पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के शातिर गिद्ध करते हैं। 5 मिनट 40 सेकंड का ये स्टिंग ऑपरेशन ये साफ करेगा कि कराची के इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि दाऊद कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। बस पाकिस्तानी सरकार ही नहीं जानती कि दाऊद कहां है। ऑपरेशन दाऊद बंगला की शुरुआत होती है कराची के पॉश क्लिफ्टन के मशहूर बैंक्वेट हॉल क्लिफ्टन मार्की से। हमारे सहयोगियों ने एक मोटरसाइकिल ली और जेब में रखे मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर सफर शुरू किया। दाऊद की तलाश का नतीजा क्या मिला, खुद ही देखिए। अस्सलाम वालेकुम। एडी सेंटर। अच्छा, ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला कौन सा है? सुना आपने, ऑपरेशन दाऊद बंगला की शुरुआत में ही एक इशारा मिल गया। हमारी टीम को इस गार्ड ने एक पल के लिए हिचके बिना बताया कि किस ओर है दाऊद का घर। जरा सोचिए, इलाके के एक बंगले का आम सा गार्ड भी जानता है दाऊद का आशियाना। हमारी टीम आगे बढ़ी। एक निर्माणाधीन इमारत नजर आई। उसके आगे एक केयरटेकर मिला जो पश्तो जबान बोलता था। ये अफगानी था। अस्सलाम वालेकुम। बाबा पुख्तून दे एडी सेंटर सर दरे सलोर बंगले मख के दाऊद इब्राहिम साहब बंगला दा जमंग ना यो ठेकेदार रुपए रात खवली दी और सराके दे 1,95,000 रुपए दी पपरादो गाड़ो मो माल खाली कले दौड़े रसाख बे जहे वची दा याद दाऊद इब्राहिम साहब पे बंगला के दाना नकार गई और याद दाऊद इब्राहिम साहब सरा ख्वाता बला बंगला खा 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 गेट में रोड देखो खुला हो जाएगा काटा नाश किया देखा आपला गोरा देशा दा गले के दा बदे गले के होना दा गला गले के लाइन में आगा जाई जुमा तकारी मुनारे खारी सईद दा दाऊद इब्राहिम साहब दा ठीक छो बदा शा दा गले के दा दाऊद का पता लगाना था, इसीलिए हमारी टीम ने एक बहाना बनाया। बहाना ये कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में हैं जो हमारे पैसे लेकर फरार हो गया है।
हमें पता चला कि वो दाऊद इब्राहिम के घर में काम कर रहा है। फिर भी कराची की सड़कों पर दाऊद का पता पूछना खतरों से खाली नहीं था। हम हैरान थे। एक अफगान शरणार्थी तक को दाऊद का पता मालूम था, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान दाऊद के पते से अनजान होने का दावा करते नहीं थकता। इसी वक्त हमारे सामने आया तीसरा इंसान। इसने दाऊद के घर की निशानियां तक बता डाली। जनाब क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा जनाब, यह दाऊद इब्राहिम साहब का बांग्ला कौन सा? ये पीछे ये यहाँ पेड़ है ना सामने वाला, यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए। ये खंबे के सामने? नहीं, ये जो पेड़ नजर आ रहा ना फुटपाथ पे कोने पे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए। यहाँ पता कर लो, पीछे है मेरे। सही सही। कराची में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के घर का ये अंतिम सुराग था। तो क्या ये वही घर होगा जिसका जिक्र भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए डॉसियर में किया है? क्या ये वही घर होगा जिसका पता दाऊद के एक पासपोर्ट में छिपा हुआ है? क्या ये वही घर होगा जिसका फोन बिल दाऊद की बीवी महजबीन के नाम पर है? ऑपरेशन दाऊद बंगला में ये कदम काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे एक आलीशान बंगले के बाहर। वो बंगला जिसे दाऊद का बंगला कहा जा रहा था। क्या होगा वहां? कराची से सहयोगियों के इनपुट के साथ मनोज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। जिससे भी हम पूछते, कराची के उस पौश इलाके में वो दाऊद इब्राहिम के घर की ओर इशारा कर देता। यानी दाऊद के बंगले की मौजूदगी की खबर सभी को है। तो फिर आखिर पाकिस्तान की सरकार आंखें मूंदे क्यों है, झूठ क्यों बोलती है? अब बारी थी हमारे ऑपरेशन दाऊद बंगला के उस मुकाम की जो सबसे खतरनाक था। अब हमें उस बंगले में दस्तक देनी थी, जिसके बारे में कराची के आम पाकिस्तानी कह रहे थे कि यह दाऊद का बंगला है। तो क्या ये वही बंगला है जिसका पता बरसों से भारत सरकार पाकिस्तान को देती रही है? अब ये देखिए, मैं आपको एक बिल दिखा रहा हूं। ये दाऊद इब्राहिम की जो पत्नी है उनके नाम पर है ये बिल। महजबीन शेख यहां पर बाकायदा नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे पता है। जो पता है ये वही पता है जो कि जिस एड्रेस पर अभी अभी हमने कैमरा भेजा है और जिस पर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। D13 ब्लॉक 4 KDA, ये क्लिफ्टन कराची। क्लिफ्टन जो कि बेहद पॉश इलाका है, जिसके पास में रशियन कॉन्सुलेट है, जिसके पास में बाकायदा एक स्टेडियम है। ये बेहद पॉश इलाका है। और ये देखिए PTCL, ये पाकिस्तान की कंपनी है जिसने महजबीन शेख दाऊद की पत्नी के घर पर ये लैंडलाइन दी हुई है। और ये बिल जो मेरे हाथ में है ये 15/6/2015 का है, यानी 15 जून 2015 का। और इस बिल को मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है जो हमारे पास भी है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी है। लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़कर ये जरूरी समझा कि हम दाऊद के घर पर जाकर दस्तक दें, जिसके बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है। और ये सच भी है कि वहां लगातार ISI का पहरा होता है, फौज का पहरा होता है। हमारी टीम अब पहुंच चुकी है दाऊद के घर पर और वहां दस्तक दे रही है। दाऊद का घर, क्या वहां मिलेगा दाऊद? क्या वहां कैमरे पर पहली बार दिखेगा दाऊद? धड़कते दिल के साथ हमारे दोनों सहयोगी कराची के पॉश क्लिफ्टन रोड इलाके में बाइक पर घूम रहे थे, पूछते हुए कि दाऊद इब्राहिम का घर कहां है। ये कहते हुए कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे 2 लाख से ज्यादा रुपए लिए हैं और वो भाग गया है। पता चला कि वो दाऊद के घर में काम करवा रहा है। अब तक के सफर में किसी भी इंसान ने ये नहीं कहा कि दाऊद यहाँ नहीं रहता या कौन दाऊद। दाऊद के घर के करीब पहुंचने से पहले हम गुजरे थे एक निर्माणाधीन इमारत के पास से। ये इमारत खासी ऊंची थी। हमने सोचा कि क्यों ना इस इमारत की छत पर पहुंचने की कोशिश करें, शायद ऊंचाई से दाऊद के सबूत साफ नजर आए, उसके घर के भीतर झांका जा सके। हमारी टीम बन रही इमारत के ऊपर चढ़ गई। देखिए हमें क्या कुछ नजर आया, कैमरे की आंख से और गूगल अर्थ की आंखों से भी। कैमरे की आंख से जो कुछ दिखा हम आपको वो दिखा रहे हैं। गूगल अर्थ पर उसी लोकेशन के नाम साफ नजर आएंगे। इससे ये साबित होगा कि हम कराची में थे और हमारा कैमरा दाऊद के घर के आसपास का हिस्सा शूट कर रहा था। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम। नाम
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसी मैदान में कराची का क्रिकेट सांसें लेता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जड़ें यही हैं। अक्सर यहाँ क्रिकेट के शौकीन और उभरते खिलाड़ियों का मजमा लगता है। ये देखिए, दाऊद के घर के पास ये है शाह राह फिरदौसी, शानदार एक्सप्रेसवे जो कराची के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है। यानी दाऊद के घर से निकलते ही इस एक्सप्रेसवे के जरिए कराची के दूसरे हिस्से तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। दाहिनी ओर मुड़े तो नजर आई अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार, 8वीं सदी के सूफी संत जो जिए कराची में और जिन्होंने अंतिम सांस ली कराची में। इनकी इबादत के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। कहा जाता है खुद भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी शाह गाजी का मुरीद है, भक्त है और उनकी इबादत के लिए हर जुमे के रोज वो कड़ी सुरक्षा में कारों के काफिले में इस दरगाह आता है, यहाँ सिर झुकाता है। और दरगाह से कुछ ही फासले पर ये देखिए, ये है वो बंगला जिसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है। 3 मीटर ऊंची दीवारें और बंगले के आगे और किनारे दोनों तरफ खाली प्लॉट। इसे देखते ही जहन में पाकिस्तान के ही एटबाबाद का वो बंगला याद आया जहां अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन छिपा था। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने बंगले के भीतर ही एक मस्जिद बनवा ली है ताकि रोज खुदा को याद करने के लिए उसे और उसके अपनों को बंगले की कड़ी सुरक्षा से निकलना ना पड़े, ताकि वो खुद महफूज रहे और अपने काले कारनामे बेधड़क करता रहे। ऊपर से देखने पर भी ये बंगला खासा बड़ा नजर आता है। हैरत होती है कि इतने पॉश इलाके में इतना बड़ा बंगला, इसके आगे और किनारे खाली प्लॉट, इतना बड़ा बंगला जिसमें 4 घर समा जाए। बंगले के दोनों ओर किनारे के हिस्से में जाने की मनाही, ऊपर से ही साफ नजर आते बैरिकेड्स और 24 घंटे सुरक्षा। जी हाँ, इस बंगले का पता था D13 ब्लॉक नंबर 4, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लिफ्टन, कराची। यही तो था दाऊद इब्राहिम का वो पता जो भारत सरकार कई बार पाकिस्तान को दे चुकी है। यही तो है वो पता जिसकी मालूमात से हर बार पाकिस्तान इनकार कर देता है। क्या इस पते पर दाऊद का पता चलेगा? दिमाग में सैकड़ों सवाल लिए हुए हम इस इमारत से नीचे उतरे, बाइक पर बैठे और सीधे रुख किया उसी बंगले का। कहा जाता है जहां रहता है अंडरवर्ल्ड का बेताब बादशाह दाऊद इब्राहिम। हमारे सहयोगी उस बंगले के ठीक सामने तक पहुंच चुके थे। बैरिकेड साफ नजर आ रहा था, सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे। हमने दाऊद का सुराग तलाशने के लिए पासा फेंका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला इधर है? खैरियत है? सर यहाँ पे एक ठेकेदार है, अपना सराइकी ठेकेदार है। ये दाऊद इब्राहिम साहब के बंगले में काम कर रहे मुरामत का अंदर। उसने हमसे पैसे लाए सर। ठेकेदार का नाम क्या है? लतीफ। सुना आपने? हमने बेधड़क पूछा दाऊद इब्राहिम का ये बंगला है। किसी भी गार्ड ने नहीं कहा कि नहीं ये बंगला किसी और का है या उनके मालिक कोई और हैं। हमसे यही पूछा गया कि काम क्या है। जैसे ही हमने अपनी फर्जी कहानी सुनाई और कॉन्ट्रैक्टर को तलाशने की बात कही, तब तपाक से पूछा गया कि उसका नाम क्या है। नाम बताया लतीफ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने हमें बेतरह चौंका दिया और डरा भी दिया। लतीफ ठेकेदार इधर हमारे पास नहीं है। अच्छा, लतीफ ठेकेदार इधर, ठेकेदार कोई नहीं इधर, काम ही नहीं चला, काम तो बंद है। उसी के बाद हमारा कैमरा बंद हो जाता है। ये वो लम्हा था जब हमें लगा कि शायद हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बंगले के रखवालों को ये शक हो गया कि हमारा मोबाइल कैमरा ऑन है और हम सब कुछ उसमें कैद कर रहे हैं। हम वहां से निकले और हमने पलट कर नहीं देखा कि हमें लेकर उस बंगले में क्या क्या हलचल मची हुई है। कराची में सहयोगियों के साथ मनोज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। अगर आप अरबपति हो तभी आप कराची के क्लिफ्टन में एक बड़ा बंगला खरीद सकते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के लिए 2 पास के बंगले खाली रखे गए। और इतना ही नहीं, दाऊद का जो अपना बंगला है वो 4 बंगलों के बराबर साइज का है। कराची में दाऊद का पता ढूंढने के बाद जब हमने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील से फोन पर बात की, तो छोटा शकील का कहना था अगर दाऊद का पता आपको पता चल गया है तो उसे जाकर पकड़ क्यों नहीं लेते।
और छोटा शकील का दावा है कि दाऊद की सुरक्षा बहुत मुकम्मल है और उसके आसपास 300 कमांडो हर वक्त रहते हैं, जिनके घेरे को तोड़कर उसे पकड़ना नामुमकिन है। देखिए, सुनिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की छोटा शकील से यह खास बातचीत। शकील भाई, एक बड़ी खबर आई है अभी। हाँ हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा है कराची में, हाँ और उसमें इस स्टिंग ऑपरेशन में ये पाया गया है कि कराची के जो क्लिफ्टन रोड पे जो तमाम आम लोग हैं, उन तक को ये पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहते हैं। सही है। क्या इसको क्या मानते हैं आप इसको? तो जाओ पकड़ लो। और हमारा जो रिपोर्टर था वो मोटरसाइकिल से क्लिफ्टन रोड इलाके में गया और वहां उसने दाऊद के नाम का पता पूछते हुए उनकी कोठी तक पहुंच गया वो आम लोगों से। बोलो ना, जाओ जाओ पकड़ लो ना यार, किसने मना किया है? मेरे से क्या पूछते हो, बोलना। तो शकील भाई ये बताइए, जब कराची में सबको बताए कि दाऊद क्लिफ्टन रोड पर रहते हैं, तो आप इस बात को क्यों छुपाते हैं? एक ही दाऊद है नाम। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही आदमी का नाम दाऊद है। नहीं, दाऊद इब्राहिम तो एक ही होंगे ना पाकिस्तान में। बता रहा हूँ मैं तुमको, 10 गिनवा दूँ और भी पूरी दुनिया में गिनवा दूँ। लेकिन वो क्लिफ्टन रोड वाले घर में तो वही दाऊद इब्राहिम रहना ना, जिनको कि तमाम मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। लंदन में मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे का नाम भी दाऊद इब्राहिम है। क्या करोगे? नहीं, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछा गया है, तो उस पर बताया गया है कि तो बता रहा हूँ ना यार, जाओ ना पकड़ लो ना। अगर है तो चले जाओ, वहां तक पहुंच जाओ, घर तक। नहीं पहुंचा है IBN 7 का, CNN IBN का जो हमारा TV 18 ग्रुप का संवाददाता है, वहां पे पहुंचा है वो। पहुंचा है तो उसको बोलो ना यार, अगर पुलिस होगी ना कुछ तो होगा, बताओ ना। पुलिस आदमी इधर रहता है, कोई तो होगा कि नहीं होगा? यही सुनना चाहते हो ना? तो पकड़ लो ना। अगर है वो आदमी उधर है, एक शख्स है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, उसका घर है उधर, मिलता है तुमको, तो पकड़ लो यार। मैंने आप कल चुनौती दे रहे हैं कि वो वहाँ है, लेकिन अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले। तो तुम इस तरह की बात करोगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा दोबारा। जी, बात को पकड़ो नहीं जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम ऑपरेशन कर रहे हो, इसकी ऑपरेशन तुमको पब्लिक बोल रही है, पुलिस वाला बोल रहा है, तो जब तुम्हारे पर नॉलेज में इतनी सारी चीजें, तो पकड़ो। तुम पकड़ते क्यों नहीं हो? जी नहीं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं, जाओ पकड़ो। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो गार्ड था क्लिफ्टन रोड के, जो बंगले में कोठी में जो गार्ड तैनात था, उससे पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ ये दाऊद का घर है, ये साहब का घर है। क्या मालूम भाई, मेरे को तो नहीं मालूम। अभी तुम बोल रहे हो तो मेरी समझ में आ रही है बात। पूछ लो उससे, गार्ड से। गार्ड इतना बेवकूफ थोड़ी होगा, या बता देगा कि ये चीज है, फलानी चीज है, यूं चीज है, यूं चीज है। एक आदमी को ढूंढ रहे हो तो उसको लेके जाओ, पुलिस लेके जाओ, और किसी को भी लेके चले जाओ कि भाई ये फलाना आदमी यहाँ रह रहा है। नहीं, ये चीजें तो शकील भाई भारतीय दस्तावेज से साफ हो चुकी हैं, उनके पासपोर्ट से साफ हो चुकी हैं, उनके घर के जो टेलीफोन बिल थे उससे साफ हो चुकी हैं, तमाम बैंक अकाउंट से साफ हो चुकी है, वो पाकिस्तान में है, कराची में है। भाई तो सारी चीजें तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? मेरे से क्यों पूछते हो? नहीं, आप उनके सबसे खास आदमी हैं, उनके सबसे खास हैं, आपसे ज्यादा खास दाऊद इब्राहिम का कोई नहीं है, तो इसलिए आपसे इस बात की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दाऊद इब्राहिम दाऊद भाई बोला नहीं है, बकरी का बच्चा नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हैं आप लोग। और इतना इजी नहीं है वहां तक पहुंचना, जितना इजी तुम बता रहे हो कि कोई वहां पहुंचता है, गार्ड से पूछ लेता है, वो यूं बोल देता है, वो उसका घर है, फलानी कंट्री में उसका घर है। यार इस तरह की बकवास है, तो तुम लोग अब बंद कर देना चाहिए तुम लोगों को, मेरा जहाँ तक ख्याल। IBN 7 संवाददाता आनंद तिवारी बात कर रहे थे दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील से। इस खास बातचीत में जो हमने तकरीबन पिछले 1 घंटे से कम समय में रिकॉर्ड की है, इसमें बहुत सारा हिस्सा और है जो महत्वपूर्ण भी है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन और भी हम इंफॉर्मेशन हमारे पास में ऑपरेशन दाऊद बंगला को लेकर।
वो भी आपको देंगे। और एक सवाल जो छोटा शकील अभी कह रहा था, पाकिस्तान लगातार कहता है कि दाऊद वहां नहीं है, तो छोटा शकील जिन 300 कमांडो की बात कर रहा है जो लगातार दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा करते हैं, ये कमांडो आखिर किसके हैं? इंडिया 9 बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया 9 बजे के इस 1 घंटे के स्पेशल एडिशन में आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन दाऊद बंगला की। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि IBN 7 की टीम ने कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर पर दस्तक दी। IBN 7 के संवाददाता मनोज गुप्ता की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन दाऊद बंगला अब आपके सामने है। 23 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। एक पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है तो अगली पीढ़ी जवान। 23 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच दाऊद नाम का कांटा गड़ा हुआ है। कांटा जो दर्द देता है, टीस देता है, लेकिन उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान इन 23 सालों से एक ही झूठ बार बार रटा जा रहा है। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम का कारोबार पाकिस्तान में नहीं है। झूठ ये कि दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तानी हुकूमत या ISI से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में 23 सालों के इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम, उसे धाराशाही करेंगे, क्योंकि IBN 7 ने पाकिस्तान के कराची शहर में करवाया है ऑपरेशन दाऊद बंगला। यकीन मानिए, कराची के क्लिफ्टन इलाके में हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने 350 मीटर का सफर ही तय किया, लेकिन हर मीटर के इस फासले पर अनगिनत खतरे थे, क्योंकि दाऊद के घर की निगरानी खुद पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के शातिर गिद्ध करते हैं। 5 मिनट 40 सेकंड का ये स्टिंग ऑपरेशन ये साफ करेगा कि कराची के इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि दाऊद कहां रहता है, उसका घर कहां है। बस पाकिस्तानी सरकार ही नहीं जानती कि दाऊद कहां है। ऑपरेशन दाऊद बंगला की शुरुआत होती है कराची के पॉश क्लिफ्टन के मशहूर बैंक्वेट हॉल क्लिफ्टन मार्की से। हमारे सहयोगियों ने एक मोटरसाइकिल ली और जेब में रखे मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर सफर शुरू किया। दाऊद की तलाश का नतीजा क्या मिला, खुद ही देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये सेंटर कहाँ पड़ेगा? ये सामने एडी सेंटर। अच्छा, ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला कौन सा? सुना आपने, ऑपरेशन दाऊद बंगला की शुरुआत में ही एक इशारा मिल गया। हमारी टीम को इस गार्ड ने एक पल के लिए हिचके बिना बताया कि किस ओर है दाऊद का घर। जरा सोचिए, इलाके के एक बंगले का आम सा गार्ड भी जानता है दाऊद का आशियाना। हमारी टीम आगे बढ़ी। एक निर्माणाधीन इमारत नजर आई। उसके आगे एक केयरटेकर मिला जो पश्तो जबान बोलता था। यह अफगानी था। अस्सलाम वालेकुम। बाबा पुख्तून दे एडी सेंटर सर दरे सलोर बंगले मख के दाऊद इब्राहिम साहब बंगला दा जमंग ना यो ठेकेदार रुपए रात खवली दी और सराके दे 1,95,000 रुपए दी परादो गाड़ो मो माल खाली कले दा डे रसा खबी दा वो दा याद दाऊद इब्राहिम साहब बंगला के दाना ना कार कई او याद दाऊद इब्राहिम साहब सरा ख्वाता बला बंगला खा 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 गेट में रोड देखो खुला हो जाएगा, काटा अन्नास के अंदर देखा आप लोग देशा दा गले के दा बदे गले के होना दा गला ये गले इब्राहिम ने यार दाई जुमा तकारी मुनारे खाली सईद दा दाऊद इब्राहिम साहब दा ठीक छो दा शा दा गले के दा दाऊद का पता लगाना था, इसीलिए हमारी टीम ने एक बहाना बनाया। बहाना ये कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में हैं जो हमारे पैसे लेकर फरार हो गया है।
हमें पता चला कि वो दाऊद इब्राहिम के घर में काम कर रहा है। फिर भी कराची की सड़कों पर दाऊद का पता पूछना खतरों से खाली नहीं था। हम हैरान थे। एक अफगान शरणार्थी तक को दाऊद का पता मालूम था, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान दाऊद के पते से अनजान होने का दावा करते नहीं थकता। इसी वक्त हमारे सामने आया तीसरा इंसान। इसने दाऊद के घर की निशानियां तक बता डाली। जनाब क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा जनाब, यह दाऊद इब्राहिम साहब का बांग्ला कौन सा? ये पीछे ये यहाँ पेड़ है ना सामने वाला, यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए। ये खंबे के सामने? नहीं, ये जो पेड़ नजर आ रहा ना फुटपाथ पे कोने पे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ गार्ड वाले खड़े हुए। यहाँ पता कर लो, पीछे है मेरे। सही सही। कराची में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के घर का ये अंतिम सुराग था। तो क्या ये वही घर होगा जिसका जिक्र भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए डॉजियर में किया है? क्या ये वही घर होगा जिसका पता दाऊद के एक पासपोर्ट में छिपा हुआ है? क्या ये वही घर होगा जिसका फोन बिल दाऊद की बीवी महजबीन के नाम पर है? ऑपरेशन दाऊद बंगला में ये कदम काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे एक आलीशान बंगले के बाहर। वो बंगला जिसे दाऊद का बंगला कहा जा रहा था। क्या होगा वहां? कराची से सहयोगियों के इनपुट के साथ मनोज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। दो पश्तून नौजवान हैं जो लगातार हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने जाकर वहां पर दाऊद इब्राहिम के घर पर गार्ड से बात की। हमने दाऊद के घर पर जिन गार्ड से बात की उसको भी अपने मोबाइल में कैद किया। देखिए गार्ड का क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला इधर है? खैरियत है? सर यहाँ पे एक ठेकेदार है, अपना सराइकी ठेकेदार है। ये दाऊद इब्राहिम साहब के बंगले में काम कर रहे हैं मुरामत का अंदर। उसने हमसे पैसे लाए सर। ठेकेदार का नाम क्या है? लतीफ़। लतीफ़ ठेकेदार इधर हमारे पास नहीं है। अच्छा, लतीफ़ ठेकेदार इधर, ठेकेदार कोई नहीं है इधर, काम ही नहीं चला, काम तो बंद है। ये खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ISI इस बंगले के आसपास रहती है और पहले भी खबरें आई हैं कि यहां जो शूट करने गए वो कई दिनों के लिए गायब हो गए। IBN 7 के इस नए खुलासे के बाद दाऊद का सबसे खासम खास छोटा शकील भड़क गया है। छोटा शकील ने चुनौती देते हुए कहा है कि दाऊद कोई बकरी का बच्चा नहीं है। शोले की याद दिला दी छोटा शकील ने। और छोटा शकील ने यह भी कहा कि दाऊद तक पहुंचना नामुमकिन है। वो एक सुरक्षा घेरे के अंदर तैनात रहता है, सुरक्षा घेरे के अंदर रहता है, जहां 300 कमांडो लगातार उसकी सुरक्षा करते हैं। सुनिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी के साथ फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत। जो पूरी बातचीत है वो अब हम आपको सुना रहे हैं। इसके पहले हम आपको एक छोटा सा हिस्सा सुना चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये खबर झूठी है, दाऊद इब्राहिम कोई और दाऊद इब्राहिम है, आपका ये कहना है। तो दाऊद इब्राहिम कहाँ, ये बता दीजिए ना शकील भाई। आप जब आपको तुम कोई पुलिस वाले हो, तुम कोई डिपार्टमेंट हो, क्यों बताऊं? नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये स्टिंग ऑपरेशन ये साफ कर रहा है कि पाकिस्तान सरकार लगातार झूठ बोल रही है। आप ऑपरेशन करते रहो, हमारा काम है सिक्योरिटी का, हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप करते हैं। समझ में है ना? ये हमारा पर्सनल मामला है कि हम कहाँ हैं, हम क्यों बताएं इस चीज को, हम कहाँ हैं। नहीं, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी को पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है। और आप खुद इस बात को नकारते रहे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। हम वहाँ है ही नहीं। आप लोग क्यों पाकिस्तान 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 करते हो? ऑपरेशन कर लिया, गार्ड से पूछ लिया, पुलिस वाले से पूछ लिया, दरगाह पे पूछ लिया, पब्लिक से पूछ लिया, तुम्हारे डिपार्टमेंट को मालूम है, तुम्हारी एजेंसी को मालूम है। जब तुम सब इतना एक्सेप्ट करते हो तो फिर तुम लोगों को दर्द किस बात का है? दर्द किधर है तुम लोगों को? अगर हमारे आदमी को शक होगा तो पहली फुर्सत में गोली मार देगा वो, सवाल जवाब भी नहीं करेगा कौन है वो। पहले उसका ऑर्डर है, तो अगर तुमको कोई आदमी मशकूक लगे, गलत लगे, पहली फुर्सत में इसके सर में गोली मार दो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डॉन जहाँ भी है पूरे सुरक्षा घेरे में एक तरीके से? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मैं समझता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ तक
पहुंचना बहुत नामुमकिन है किसी का भी। तो कितने लेयर की सुरक्षा होगी? में गोली मार देगा गार्ड। कितने लेयर की सुरक्षा होगी दाऊद इब्राहिम की? हाँ, कितने लेयर की सुरक्षा होगी दाऊद इब्राहिम की? कम से कम 300 आदमी की सिक्योरिटी है, 300 आदमी की एक साथ। अच्छा, वो जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में है, पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कई बार, सबके सब कमांडो है। मैंने आप कह रहे हैं दाऊद की सुरक्षा में तमाम 100 से ज्यादा लोग होते हैं। 300 के करीब है, 300 के करीब। अच्छा, वो किस तरह के लोग हैं ये? सब जान देने वाले और जान लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं। अगर आप पूरी तरह से इनोसेंट है, निर्दोष है, आपको लगता है, तो आप दाऊद इब्राहिम सामने क्यों नहीं आते हैं दुनिया के? अरे क्या जरूरत है सामने आने की? हमने किसी का कुछ खा गया है? क्यों सामने आए? नहीं आना है हमको सामने। छोटा शकील को आप अभी अभी सुन रहे थे, हमारे संवाददाता आनंद उनसे बात कर रहे थे, और छोटा शकील का ये कहना है कि बहुत ही मुश्किल है दाऊद इब्राहिम के आसपास भी पहुंचना, और अगर थोड़ा भी शक हुआ तो हमारे लोगों को पूरा आदेश है इस बात का कि सवाल बाद में पूछो, पहले उड़ा दो। आज एक बार फिर हमने दिखाया कि कैसे ये समझ में आता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, या कम से कम थोड़े समय पहले तक था, लेकिन पाकिस्तान इस पर लगातार झूठ बोलता रहा है। साथ ही साथ अब समय ऐसा आ गया है जब भारत को यह तय करना होगा कि पाकिस्तान अगर लगातार झूठ बोल रहा है तो उसके विकल्प क्या हैं। भारत का भगोड़ा, मुंबई धमाकों का गुनहगार और देश का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी अब कोई छिपा हुआ राज नहीं है। देश के सबसे बड़े गुनहगार की पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूदगी का सबूत पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन इस शैतान को बचाने में पाकिस्तान ने शुरू से ही एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। दाऊद पर उनका एक ही जवाब होता है, वो हमारे मुल्क में नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बात की थी कि उसके वेयर अबाउट्स जो हैं उसका उनको इल्म नहीं है, लेकिन अगले दिन ही उनके सुपीरियर्स ने उनकी तरदीद कर दी। तो हमारा मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से ही रहा, और यही है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, हिंदुस्तान में उनके उच्चायुक्त भी अक्सर दाऊद के बचाव में बेशर्मी से खड़े दिखते हैं। मौजूदा हाई कमिश्नर अब्दुल से भी जब इस बाबत सवाल किए गए तो उनका एक ही रटा रटाया जवाब था, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है वो बड़ा अहम है हमारे लिए। हमने इस बात तहिया कर रखा है कि हमने दहशतगर्दी से, वायलेंस से अपने मुल्क को हमेशा के लिए पाक करना है। दाऊद की मौजूदगी से इनकार करने वाले सिर्फ वहां के अधिकारी ही नहीं होते, बल्कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी खुलकर उसका साथ देते हैं। यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री भी। पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो से जब दाऊद पर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। The Indians believe that Dawood Ibrahim is the architect of the Bombay bomb blasts of 92-93 that killed perhaps as many as 200-300 people. They also believe that he's living a free man in Karachi, possibly under the protection of the Pakistani government. They've requested his extradition, it's been denied. Will you grant it? We will certainly, if he's living in Karachi, it is very wrong, and we will certainly look into this request by the Indian government. And I do not think Pakistan should get a bad name and be seen as a country that harbors wanted criminals from different parts of the world, including India. दाऊद को लेकर भारत की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। पाकिस्तान के इनकार को देखते हुए यहाँ की सरकारों के चेहरे लटके हुए हैं, लेकिन उसे दबोच लेने का दावा जरूर करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान दाऊद के ना होने की बात दोहराता रहता है, वैसे ही हमारे देश के नेता उसे पकड़ने के लिए अपनी ठोस प्लानिंग का जिक्र करने से कभी नहीं चूकते। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी इस पर जवाब दिया और बताया कि आखिर सरकार मोस्ट वांटेड दाऊद को लाने के लिए क्या-क्या कर रही है। पाकिस्तान को पर्याप्त दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य
सौंपे जाने के बावजूद पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम का पता लगाने तथा कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने में पूरी तरह से विफल रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। तमाम इनकारों और दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदुस्तान में खून की होली खेलने वाले दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान इतनी बेशर्मी के साथ क्यों बचा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन के कराची में होने के तमाम सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो वहीं रहता है, तो फिर वहां की सरकार को ये सच क्यों नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, IBN 7 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में छोटा शकील ने यह कहा था कि दाऊद के आसपास भी अगर कोई पहुंचेगा तो हमारे लोगों को यह सीधा ऑर्डर है कि सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, शक भी है तो उसे गोली से उड़ा दो। और ऐसे में दो पश्तून नौजवान जो लगातार हमसे बात कर रहे थे, हमारा कैमरा लेकर इस खतरनाक इलाके में पहुंचे। ये वो इलाका है जहां ISI के लोग पत्रकारों को गायब कर देते हैं। उसके बावजूद जान खतरे में डालकर हम ये फुटेज लेकर आए हैं और हमें नई जानकारियां मिल रही हैं, नई प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं। हम इस स्टोरी पर आगे भी बने रहेंगे। रात 10:30 से 11:30 बने रहिए IBN 7 के साथ, क्योंकि हम एक बार और नई जानकारियों के साथ इसका अगला हिस्सा लाएंगे। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है जिसका नाम है ऑपरेशन दाऊद बंगला।